यस क्लास 12th। आज हम पढ़ने आ रहे हैं लेसन 23, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, देखो हमने अपने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इस बार हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। देखो रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट हमें इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है। व्हाट इज द रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है, इज ए बायोकेमिकल रिएक्शन है, एक तरह की क्या है, इज ए बायोकेमिकल, एक तरह की क्या है बेटा, बायोकेमिकल रिएक्शन है इन विच ऑक्सीजन होती है, कंबाइन होती है, अपने ऑक्सीजन कंबाइंस विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन ऑफ फूड। ठीक है ना, मतलब है कि रेस्पिरेशन क्या एक तरह की बायोकेमिकल रिएक्शन है। सिंपली इसको हम सिंपली भाषा में बोलें इसका, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कह दो, या फिर हम कह सकते हैं फूड मटेरियल। क्या कह सकते हैं भैया, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। देखो जैसे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन किससे कंबाइन करेगा, ग्लूकोज से। ठीक है, बदले में क्या बनाएगा, ये CO2 बनाएगा, प्लस बनाएगा हमारे CO2 प्लस एनर्जी। क्या बनाएगा, एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज क्या, रेस्पिरेशन की अगर हम जनरली डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या फूड। ऑक्सीजन रिएक्शन किससे करेगा, ग्लूकोज से, और क्या बनाएगा, CO2 प्लस एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करते हैं हम, ATP के फॉर्म में। किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। तो रेस्पिरेशन मेनली प्रोसेस हो गया है एनर्जी फॉर्मेशन। देखो हमने डाइजेशन हुआ, ठीक है, डाइजेशन हुआ, तो डाइजेशन में जो फूड था अल्टीमेटली ग्लूकोज में जैसे कन्वर्ट हुआ। ठीक है, ग्लूकोज फिर वो ब्लड के थ्रू किस में चला गया, हमारे सेल्स के अंदर। कहाँ चला गया, तो ग्लूकोज ब्लड के थ्रू किस में चला गया, सेल के अंदर। अब ये सेल है सपोज करो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया है, ग्लूकोज या फूड मटेरियल। अब हम रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होगा, अब रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है, रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन आएगी, वो ब्लड के थ्रू, किसके, रेस्पिरेशन में अब ब्लड के थ्रू किस में क्या आएगी बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ आएगी, सेल के अंदर। तो यहाँ पर ये ग्लूकोज से रिएक्शन कर लेगी, और ये ग्लूकोज से जो रिएक्शन है ये कहलाता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। और इससे बनेगा क्या, बदले में देखो CO2 गैस बन जाएगी, प्लस एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। CO2 गैस हम रेस्पिरेशन वापस बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें रेस्पिरेशन का ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन होता क्या है। तो मेन डेफिनेशन हम क्या याद रखेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये हमें रेस्पिरेशन की डेफिनेशन तो आ गई कि रेस्पिरेशन होता है जो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, और उसके बदले में हमें CO2 मिलेगा और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। अब रेस्पिरेशन को हमने कितने पार्ट्स में बांट रखा है, 2 पार्ट्स में। रेस्पिरेशन इज 2 टाइप्स। कितने टाइप के होता है बेटा, 2 टाइप्स के। कौन कौन से टाइप्स है रेस्पिरेशन के, देखते हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक तो होगा हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होगा हमारे इंटरनल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन को 2 फर्दर और भागों में डिवाइड किया कर रखा है। कौन कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक
रेस्पायरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या होता है। देखो हम जनरली बात करेंगे, इट इज़ फिजिकल प्रोसेस, एक तरीके क्या है, इट इज़ फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हो रही है, ये कोई बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है। याद रखना, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन इज नॉट ए बायोकेमिकल प्रोसेस, इज ए फिजिकल प्रोसेस। क्या है बेटा, फिजिकल प्रोसेस। पहली लाइन तो यही याद रखनी है हमें। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में, ठीक है, इन्वॉल्व टैकिंग इन ऑक्सीजन, इसमें होगा क्या, टैकिंग इन ऑक्सीजन एंड किसका एलिमिनेशन करेंगे, एलिमिनेशन ऑफ CO2। ठीक है, इसको जनरली भाषा में हम बोलते हैं, इट इज आल्सो नाउन एज, इट इज आल्सो नाउन एज ब्रीथिंग। ये क्या हो जाएगा बेटा, ब्रीथिंग। देखो जनरली मैं आपको भाषा में समझाऊं तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या हो गया, जैसे हमको ऑक्सीजन अंदर, गैस अंदर ले रहा है, सांस अंदर ले रहा है, ठीक है, सांस छोड़ रहे हैं, सांस का अंदर लेना तो अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस, बाहर छोड़ते हैं तो कौन सी हो जाती है, CO2 गैस। तो ये जो प्रोसेस है ये फिजिकल प्रोसेस, इसमें कोई केमिकल तो रिएक्शन हुई नहीं ना, ये फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया, ऑक्सीजन को अंदर लिया है और CO2 को बाहर निकाला है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। ठीक है, तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर छोड़ना इज नॉट ए रेस्पायरेशन, इट इज ए ओनली ब्रीथिंग। क्या है, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन ही। इस तरह का ओरिजिनल रेस्पायरेशन की डेफिनेशन में हम ये नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहलाता है और जनरली टर्म में इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर छोड़ना, तो वो क्या हो गया बेटा, ब्रीथिंग हो गई है। क्या हो गई है, ब्रीथिंग। अब हम आगे बात करें एरोबिक रेस्पायरेशन और अनएरोबिक रेस्पायरेशन की। ठीक है, तो इंटरनल रेस्पायरेशन क्या होता है, पहले वो देख लेते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन क्या होता है। तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन समझ में आ गया होगा, अब हम देखते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन। ठीक है, तो देखें इंटरनल रेस्पायरेशन की बात करें, ठीक, इंटरनल रेस्पायरेशन, तो इंटरनल रेस्पायरेशन वाकई में ये केमिकल प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस है। ये क्या है बेटा, बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है ना, इसमें रिएक्शंस होगी, किसमें क्या रिएक्शंस होगी, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन होगी। अब इसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, इंटरनल रेस्पायरेशन में क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। अब ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है जो दो तरीके से हो सकता है, तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस होगी जिसमें हम कह सकते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन में कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये हम इंटरनल रेस्पायरेशन में कह सकते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि दो तरह की होती है, एरोबिक और अनएरोबिक। तो देखो एरोबिक का मतलब जनरली समझ लेना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये ऑक्सीजन की एब्सेंट में। भाई ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होगी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन में। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा और इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। देखो इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, वो हाई अमाउंट में होगा, ठीक है, और CO2 बनेगी। जबकि यहाँ पर क्या होगा, जब ऑक्सीजन नहीं होगा उसके एब्सेंस में अगर ग्लूकोज ब्रेकडाउन कर गया तो क्या होगा, एनर्जी लो अमाउंट में बनेगी। क्या बनेगी, लो अमाउंट में एनर्जी बनेगी बेटा। और देखो यहाँ पर CO2 की जगह क्या बन जाएगा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, या फिर हम कैसे एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मेशन भी कम होगा अनएरोबिक में, और CO2 के कंपेयर में क्या बन जाएगा, एल्कोहल या एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एनारोबिक में एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जबकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी हाई अमाउंट में बनेगी और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, CO2। क्या बनेगा बेटा, CO2। ये तो जनरली इंट्रोडक्शन हो गया रेस्पायरेशन का कि व्हाट इज द रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन होता क्या है और रेस्पायरेशन के टाइप्स। हम बात कर लिया कि रेस्पायरेशन के दो टाइप है, इंटरनल रेस्पायरेशन और एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। अब हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन में, आपको पता चल गया दो तरह का होता है, एरोबिक और अनएरोबिक। एरोबिक में क्या होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, अनएरोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसमें हाई अमाउंट में एनर्जी बनेगी, बाई प्रोडक्ट में रूप में CO2 बनेगा। इसमें लो अमाउंट में एनर्जी बनेगी और बाई प्रोडक्ट के रूप में एल्कोहल या एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि रेस्पायरेटरी ऑर्गन, कि कौन कौन से रेस्पायरेटरी ऑर्गन हैं। देखो
हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा, उसमें भी हमने ऑर्गन पढ़ा था ना कि कहाँ कहाँ से ओके फूड निकल रहा है, जा रहा है, गुजर रहा है। तो वैसे ही हम पढ़ेंगे इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन। क्या पढ़ेंगे बेटा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, देखो अगर हम बात करें तो लंग्स है जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? लंग्स आर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो लंग्स क्या होते हैं बेटा? मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, याद रखना। मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे तो कौन सा है? लंग्स। अगर इसकी हम कंटिन्यू की बात करें तो सबसे पहले देखो नोजिस्ट्रिल आएगा। क्या आएगा? नोजिस्ट्रिल। फिर नेजल कैविटी आएगी, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद हम बात करेंगे तो फेरिंग्स आएगा। फेरिंग्स की बात करेंगे तो हम बात कर लें ग्लोटिस। यहाँ से देख लो ग्लोटिस, ठीक है। फिर ट्रेकिया। ग्लोटिस किसकी ओपनिंग है? ट्रेकिया की। और ट्रेकिया के बाद हमारे क्या जाएगा? लंग्स। क्या जाएगा? लंग्स। तो ये मेन हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे नोजिस्ट्रिल, ठीक है। फिर नेजल कैविटी। नोजिस्ट्रिल जो ये दो छेद दिखाई दे रहे हैं, ये नोजिस्ट्रिल कहलाते हैं। उसके अलावा जो ये पूरा हमारा नोज है, अंदर वाली जो कैविटी है, नोजल कैविटी। फिर कॉमन पास फेरिंग्स में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी फेरिंग्स के बारे में पढ़ा था। ये कॉमन पास होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम का। कॉमन पास क्या है? फेरिंग। फिर ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है? ये एक हम कह सकते हैं कि ट्रेकिया को ओपनिंग करने वाला पार्ट होता है, वो क्या कहलाता है? ग्लोटिस। और ट्रेकिया के बाद कौन सा पार्ट आएगा? लंग्स। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो नोजिस्ट्रिल। किसकी बात करें? नोजिस्ट्रिल की बात करें। किसकी? देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? नोजिस्ट्रिल। अब हम बात कर रहे हैं नोजिस्ट्रिल की। तो नोजिस्ट्रिल कितने पेयर होते हैं? 1 पेयर और नोजिस्ट्रिल प्रेजेंट्स। कितने पेयर होते हैं बेटा? 1 पेयर नोजिस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं। कितने पेयर बेटा? 1 पेयर ऑफ नोजिस्ट्रिल प्रेजेंट होते हैं। अब नोजिस्ट्रिल में क्या होगा? हेयर एंड नेजल एपिथेलियम, ठीक है। अब तो नोजिस्ट्रिल में पता है हेयर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और म्यूकस का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है, इसके अंदर म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। देखो ये काम क्या करते हैं? देखो कोई डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, कोई माइक्रोजम्स है या डस्ट पार्टिकल है, उसको नेजल चैम्बर में जाने से रोकते हैं। ये हेयर और म्यूकस फॉर्मेशन, जो म्यूकस है नोजिस्ट्रिल में, ये डस्ट पार्टिकल को अंदर जाने से रोकते हैं। अब आगे हम बात नोजिस्ट्रिल के बाद में क्या हो जाएगा? नेजल कैविटी। क्या हो जाएगा बेटा? नेजल कैविटी, ठीक है। अब नेजल कैविटी क्या है? देखो नोजिस्ट्रिल के बाद में जो पार्ट आता है वो कहता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में हम इसमें भी हम बात करेंगे तो ये जो नेजल कैविटी ये ओपन किस में होती है? इसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स में। किस में? नेजोफेरिंग्स। मतलब ये नेजल कैविटी जाके आगे फेरिंग्स पार्ट में, फेरिंग्स वाले पार्ट है अंदर जो गले में है ना, ठीक है, वहाँ पे जाके ये नेजल कैविटी ओपन होती है। तो जहाँ पर ओपन होती है फेरिंग्स के जिस पार्ट में ओपन होती है उसको बोलते हैं हम नेजोफेरिंग्स, ठीक है। आप जो भी हम ब्रीथिंग ले रहे हैं, ठीक है, इनटेक ले रहे हैं, ठीक, तो वो एयर पास होती है। इसमें क्या होती है? एयर पास होती है। और कहाँ जाती है? थ्रू नेजोफेरिंग्स टू लंग्स। कहाँ से चल जाएगी बेटा? नेजल कैविटी से कहाँ चली जाएगी? नेजल कैविटी से वो चली जाएगी अपने फेरिंग्स में। कहाँ पे चली जाएगी? फेरिंग्स वाले पार्ट में, ठीक है। तो नेजल कैविटी क्या हो गया? एक तरह का कॉमन पास एरिया हो गया जहाँ से होके एयर कहाँ चली जाएगी? हमारे फेरिंग्स वाले पार्ट में चली जाएगी। और फेरिंग्स से आपको पता है फिर ट्रेकिया से होते हुए वो कहाँ चली जाएगी? लंग्स के अंदर, ठीक है। देखो फेरिंग्स के बाद में एक पार्ट और आता है लिरिंग्स। क्या होता है? लिरिंग्स। आपको पता है कि लिरिंग्स है जो किसके लिए है? साउंड प्रोड्यूस के लिए। क्या है? साउंड प्रोड्यूस के लिए। तो साउंड प्रोड्यूस के लिए कौन सा पार्ट होता है? लिरिंग्स। लेरिंग्स, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड। क्या प्रेजेंट होते हैं? वोकल कॉर्ड, जो किसका प्रोड्यूशन करते हैं? साउंड का,
याद रखना, वोकल कॉर्ड किसका प्रोडक्शन करते हैं, साउंड का। तो एक पार्ट हो गया है लिरिंग्स, नोजल, नोजिस्ट्रिल, नेजल कैविटी, ठीक है। तीसरा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें ग्लोटिस, फेरिंग्स आ गया ना हमारे, ठीक है। फेरिंग्स, इसमें फेरिंग्स लिख दो चलो, ये कॉमन पास है, क्या बात है, कॉमन पास है ये। इसके बाद में क्या आ जाएगा, ग्लोटिस पार्ट, कौन सा जाएगा, ग्लोटिस पार्ट, ठीक है। तो ग्लोटिस पार्ट की हम बात करें, ये ओपनिंग है, किसका है, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। तो ये ट्रेकिया की ओपनिंग होती है, ये ट्रेकिया की क्या होती है बेटा, ओपनिंग होती है, ठीक है। ये हो गया। ग्लोटिस के बाद हमें पता है कौन सा पार्ट आ जाएगा, ट्रेकिया, कौन सा जाएगा, ट्रेकिया। तो आगे देख लेते हैं कौन सा पार्ट आएगा ग्लोटिस के बाद, ट्रेकिया, ट्रेकिया, ठीक है। देखो ट्रेकिया, ये ट्रेकिया होती है, इसमें सीक शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स होती है, इसमें क्या होती है, सी शेप की कार्टिलेज रिंग्स होती है। ये जो देखो ट्रेकिया है ना, उसमें सी शेप की कार्टिलेज रिंग होती है। ये कार्टिलेज रिंग करती क्या है, ये देखो जब हम रेस्पिरेशन करेंगे, ठीक है, तो उसमें ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट होगा, तो उस समय ये जो ट्रेकिया है, ये कार्टिलेज रिंग्स है, इस ट्रेकिया को कोलेप्स होने से बचाएगी, मतलब पिचकने से बचा लेगी। ऐसे तो अगर आप देखो कोई पाइप है, उसमें से आप हवा अंदर खींचो तो वो पाइप पिचक जाता है ना, तो अगर ये ऐसे ही ट्रेकिया पिचके ना, मतलब कोलेप्स ना हो, उसके लिए अंदर क्या होती है, सी कार्टिलेज रिंग। जैसे ये पाइप है, इसके अंदर ऐसे सी कार्टिलेज रिंग्स आ जाएगी, क्या जाएगी बेटा, सी कार्टिलेज रिंग्स आ जाएगी, इस तरह के सी कार्टिलेज रिंग होगी। तो इसमें से एयर अगर जब बाहर जाएगी तो ये क्या होगा, ये पिचकेगा नहीं, क्या नहीं करेगा, ये कोलेप्स नहीं होगा, ये अपनी शेप में ही बना रहेगा। तो उस ट्रेकिया को अपने शेप में ही बने रखने के लिए क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती है सी कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ट्रेकिया में देखो क्या होता है, ये सीलिएटेड होता है, क्या होता है इसमें, तो हल्के से सीलिया होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, सीलिया, मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, अगर कोई डस्ट पार्टिकल आ गया है या अनवांटेड कोई माइक्रोइज्म्स है वो आ गया है, तो वो क्या करेगा, वो डस्ट पार्टिकल आ भी गया तो यहीं पर इनको ट्रैप कर लिया जाएगा, अंदर लंग्स के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया, क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, सीलिया भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करें लंग्स की, किसकी बात करें, लंग्स। तो कितने पैर लंग्स होते हैं, ठीक है, तो याद रखना 2 पैर लंग्स होते हैं। कितने पैर लंग्स होते हैं, 2 पैर लंग्स होते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अब लंग्स की, ठीक है। तो लंग्स कितने होते हैं बेटा, 2 पैर, सबको पता है 2 पैर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। और ये थोरैक्स कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट होते हैं हमारे थोरैक्स कैविटी में, कहाँ पर, थोरैक्स कैविटी में, ठीक है। और किसके पास, नियर हार्ट के पास में, थोरैक्स कैविटी नियर हार्ट के पास में ये प्रेजेंट होते हैं। तो 2 पैर हो गए, तो एक तो होता है राइट लंग्स, एक होता है लेफ्ट पार्ट, ठीक है। जिसमें ये बात करूँ, ये ट्रेकिया है, ये हमारा हो जाएगा राइट पार्ट, ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारा लेफ्ट पार्ट। कौन सा पार्ट हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट, ठीक है। जो राइट पार्ट होता है उसमें, ये राइट वाला पार्ट है, इसमें 3 चेंबर होते हैं, 1 2 3, जबकि लेफ्ट पार्ट में कितने चेंबर होते हैं बेटा, 2 ही चेंबर होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो लेफ्ट पार्ट, ये लेफ्ट पार्ट है लंग्स का, लेफ्ट लंग, और ये राइट लंग, ठीक है। इसमें कितने भाग में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में। कितने, राइट लंग में कितने पार्ट होते हैं, 3 लोब्स, जबकि इसमें कितने होते हैं बेटा, 2 लोब्स। इसमें कितने होते हैं, 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इसके चारों तरफ एक कैविटी पाई जाती है, ये कवर होता है चारों तरफ से, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम प्लूरल कैविटी, क्या बोलते हैं बेटा इसको, प्लूरा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, एक लेयर पाई जाती है, इसको बोला जाता है प्लूरा, क्या बोला जाता है,
प्लूरा। और ये कैविटी है, इसको बोला जाता है प्लूरल कैविटी, कैविटी, ठीक है ना। देखो लंग्स के चारों तरफ कवरिंग है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है प्लूरा। और इसके देखो अब ये लंग्स और इसके बीच में कैविटी प्रेजेंट हो गई है, इसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। और इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, क्या प्रेजेंट होता है बेटा, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम प्लूरल फ्लूइड। फ्लूइड बना होगा, ये क्या करेगा, जो लंग्स है उसको मैकेनिकल शॉक से बचाएगा। अगर कोई चोट लग जाए, कहीं गिर जाओ, आपको कहीं किसी ने मार दे, तो इस लंग्स को डैमेज ना हो, तो लंग्स को डैमेज होने से कौन बचाता है, ये प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई हमारी ट्रेकिया, एक डायग्राम से इसी में देख लेना आप, ठीक। ये पार्ट हो गया हमारा ट्रेकिया, ट्रेकिया। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सी कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, शी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। देखो ट्रे क्या आ गया, उससे पहले आपको पता है फेरेंक्स, नोजल कैविटी, नोजल चेंबर, ठीक है। तो इसको जनरली में अगर ऐसे डायग्राम बनाते हैं अपन, तो इसको ऐसे डायग्राम बना सकते हैं हम, ठीक है। इस तरीके से हम इसको ये डायग्राम बना लो, ठीक है। ये हो गया हमारा नेजल चेंबर, नेजल नोजिस्ट्रिल कह दो उसको, क्या बोल दो, नोजिस्ट्रिल। फिर इधर आ जाएगा नेजल चेंबर, नेजल चेंबर कह दो, यहाँ पर कह दो फेरिंग्स, फेरिंग्स, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि ये ट्रे क्या है। अब देखो ये ट्रे क्या है, और ये प्लूरा है, ठीक है, ये प्लूरल फ्लूइड है, ठीक, और ये प्लूरल कैविटी है। राइट लोब्स होता है, राइट लंग होता है तो बड़ा होता है, इसमें 3 लोब्स में डिवाइड होता है। लेफ्ट लंग्स होता है जो थोड़ा छोटा होता है, उसमें ये 2 लोब्स में डिवाइड होता है। अब ट्रे के आगे जाके दो ट्यूब्स में डिवाइड है। देखो ये ट्रे क्या है, ये आगे एक जो ट्यूब जाती है वो राइट लंग्स की ओर, एक ट्यूब जा रही है वो लेफ्ट लंग की ओर है। देखो दिख रही है 1 नंबर जैसे, ये 2 नंबर में आपको डाल देता हूँ समझने के लिए। ये वाली ट्यूब, ये वाली जो ट्यूब होती है इनको क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंकस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। इन ट्यूब्स को क्या बोला जाता है, ब्रोंकस, ठीक है। अब ये आगे जाके और मैनी ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, इसके और बहुत सारी ब्रांचेज हो जाती है ऐसे, ठीक है। अब ये जो ब्रांचेज होती है, इन ब्रांचेज को क्या बोलते हैं बेटा, ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। इन ब्रांचेज को, बहुत सारी ब्रांचेज हो गई है, इनको बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी ब्रोंकस एंड कॉल्ड एल्वोरी सेक। अब आगे यहाँ पर जैसे ये छोटी छोटी हो गई है, इनको बोलते हैं, ये हो गई हमारे ब्रोंकस हो गई है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स हो गई। अब आगे जाके ये है ना खुलती है किसमें, एल्वेलोई या एयर शेक में, किसमें, ये हमारे एयर शेक प्रेजेंट होते हैं। ऐसे इसमें क्या प्रेजेंट है समझने के लिए देख लो, इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, ऐसे ये एयर शेक। और एयर शेक के पास में बहुत सारी क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज। क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे प्रेजेंट होंगे, इनको क्या बोलेंगे हम, या तो बोलो इनको एल्विलर शेक, और इनको एयर शेक भी बोला जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये लंग्स में पूरा डिवाइडेशन होता है। अब जैसे ही अगर हम ब्रीथिंग इन कर रहे हैं, तो जो गैसेज हैं, ठीक है, ऑक्सीजन वो नोजिस्ट्रिल से होते हैं, नेजल चेंबर में आएगी, फिर फेरेंक्स में आएगी, फेरेंक्स से ट्रेकिया में आएगी, फिर ये ब्रोंक्यूल्स में आएगी, ब्रोंक्यूल से ये फिर क्या आ जाएगा बेटा, बहुत सारे भागों में डिवाइड है। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस में आएगी, ब्रोंकस से फिर ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, फिर ब्रोंक्यूल्स से फिर ये किस में पहुंच जाएगी, हमारे एयर शेक में पहुंच जाएगी। यहाँ ये एयर शेक, यहाँ पर ये फुल पूरे भर गई है। यहाँ पर पास में, इसके पास में क्या होता है बेटा, बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, बहुत सारी ब्लड कैपिलरी होती है,
बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। तो ये एक जनरली डायग्राम है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ठीक है। ये डायग्राम भी आपको बनाना आना चाहिए। तो देखो आज हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसकी जो एनाटॉमी थी वो हमने पढ़ी, ठीक है। तो फिर आप ध्यान रखना कि रेस्पिरेशन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या बोलेंगे हम जनरली इसका डेफिनेशन देंगे तो क्या बोलेंगे, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, उसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन को कितने भागों में हमने डिवाइड किया है, 2 भागों में, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में तो क्या हो गया, ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट, इट इज जनरली ब्रीथिंग प्रोसेस, वो हो गया हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। फिर हमने बात करी इंटरनल रेस्पिरेशन, वो 2 टाइप का होता है, एक तो होता है एरोबिक और एक होता है अनएरोबिक। एरोबिक में हमें पता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें एनर्जी का ज़्यादा फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और CO2 बनेगी। जबकि अनएरोबिक में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो एनर्जी भी कम बनेगी और ऑक्सीजन CO2 के बदले में क्या बन जाएगा, एसिडिक बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसका ऑर्गन्स देखे, ऑर्गन्स में हमने देखा नोजिस्ट्रिल है, नेजल चैम्बर है, फेरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है, लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग है, राइट लंग है। राइट लंग से याद रखना 3 लोब में डिवाइड होता है, ये 2 लोब्स में डिवाइड होता है, या एल्वेओली सेक प्रेजेंट होते हैं। इस तरह का जो ये डायग्राम है ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कल देखो इसी में हम पढ़ेंगे इसकी पूरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो हमने पढ़ लिया है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको कोई प्रॉब्लम आए तो ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच।